जब मैंने नैना को पहली दफा देखा तो मैं समझा कि ये एक छोटी बच्ची है, लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। छोटा सा कद था, उसका बड़ा बड़ा सीना था और 15 साल की थी। मैंने उसे जब पहली दफा देखा तो देखने मुस्कुराने लगा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। फिर उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मगर मैं उसे गौर से देख रहा था। उसने फिर पलट कर मुझे देखा तो मेरी नजर उसके ऊपर टिकी हुई थी। उसने 3 मरतबा मुझे पलट पलट कर देखा। अब वो समझ गई थी कि मैं उसे गौर से देख रहा हूँ, मतलब कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ न कुछ जरूर है। वो हमारे घर के बराबर में रहती थी। हम कराची में रहते हैं। 4 घर छोड़कर उसका घर था और वह तीसरे फ्लोर पर रहती थी। मैं फिर अपने रूम में वापस आ गया। कुछ देर के बाद मैं उसे दोबारा देखने के लिए गेट से बाहर आया तो मैंने देखा कि वो अपने घर की गैलरी में खड़ी होकर मुझे देख रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं समझ गया था कि वो मुझ में दिलचस्पी ले रही है। अब मैं भी बार बार बहाने से उसको देख रहा था, लेकिन वो दिखने में मुझे छोटी लगती थी। उसका कद छोटा था, मगर जिस्म काफी भरा हुआ था। अब वो भी ऐसा नहीं है कि जवान नहीं थी। जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी थी और नई नई जवान हो रही थी। और ऐसी लड़कियां अक्सर लड़कों में दिलचस्पी रखती हैं। और मैं था भी स्मार्ट। मैं हमेशा तैयार होकर घूमता फिरता था। मतलब उसके अलावा भी काफी लड़कियां थी मोहल्ले की जो मुझे देखा करती थी, बल्कि गौर से देखती थी। मैं अपने घर में आया तो अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि बाजार से जाकर ये सामान लेकर आओ। और फिर मैं पैसे लेकर अपने घर के दरवाजे से बाहर आया तो मैंने देखा कि नैना गली में टहल रही थी और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैं समझ गया था कि उसका दिल आ गया है मुझ पर। अब लग तो मुझे भी अच्छा रहा था। अब मैं भी चाहते हुए भी 2 दफा उसे पलट कर देख चुका था। मैं गया सामान लेकर वापस आया तो अभी तक मेरे इंतजार में गली में खड़ी हुई थी। मैं अंदर अपने घर गया, अम्मी को सामान दिया। मगरिब का टाइम हो गया था। फिर घर से बाहर आया और मैंने उसे इशारा किया गली में आने का, तो वो गली में आहिस्ता से चलती हुई आई। एक ऐसी जगह पर आई जहां सन्नाटा था, मतलब थोड़ा अंधेरा था और आगे पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने कहा, हाँ भाई, क्या मसला है? उसने कहा, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा, अच्छी तो तुम भी मुझे लगती हो। कहने लगी, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे। मैंने फिर उससे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। फिर उसने कहा कि मैं चिप्स लेने जा रही हूँ, आप चलेंगे मेरे साथ? मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चल पड़ा। हम थोड़े फासले पर थे, इसलिए कि हमारा अपना मोहल्ला था, कोई देख न ले और देख कर शक न करे। हम थोड़ी देर के बाद चिप्स वाले के पास पहुंच गए। उसने अपने लिए चिप्स बोली, मैंने अपने लिए चिप्स बोली और थोड़ी देर बाद चिप्स खाते हुए घर आ गए। अब मैं घर में थोड़ी देर बैठा ही था अपने रूम में के मोबाइल पर बेल बजी। मैंने फोन उठाया तो नैना थी। मुझे कह रही थी, माजिद, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ। मैंने कहा कि नैना, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो और हम बहुत जल्द मिलेंगे। तकरीबन हम 30 मिनट तक फोन पर बात करते रहे। हमारे पड़ोस में एक और लड़की भी रहती थी जो मुझे बहुत पसंद थी, मगर वो इतना ज्यादा मुझ में दिलचस्पी नहीं लेती थी। मुझ में नहीं, बल्कि किसी में भी दिलचस्पी नहीं लेती थी, मगर मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। उसका नाम रुबीना था। रुबीना थोड़ी बड़ी थी, 19 साल की थी। मैं उसे नजरें उठा उठा कर देखता था, वो भी चोरी चोरी नजरों से मुझे देखती थी। मुझे लगता था कि उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो था, मगर वो शायद किसी से डरती थी या शर्माती ज्यादा थी। मैं फोन पर बात करने के बाद खाने के लिए बैठ गया। खाना खाया तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। बाहर निकला तो मेरी नजर रुबीना पर पड़ी, जो कि पीले कलर का ड्रेस पहन के कयामत ढा रही थी। वो थी तो किसी हूर की परी की तरह बहुत खूबसूरत थी। मतलब नैना उसके सामने कुछ भी नहीं थी और नैना तो बस मैं ऐसे ही देखता था। मुझे जो पसंद थी ना, वो रुबीना थी। रुबीना के साथ 2-3 लड़कियां और भी खड़ी हुई थी गली में, और आज पहली दफा मैंने रुबीना को देखकर इशारा किया हाथ से कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो वो हल्की सी मुस्कुराई। अब मेरा दिल में कुछ कुछ होने लगा था।
क्योंकि मैं चाहता था कि किसी तरह भी रुबीना मुझे ग्रीन सिग्नल दे दे। उसके बाद बाकी काम मैं खुद ही संभाल लूंगा। अब मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था, लेकिन मेरी खुशखबरी ये थी कि मुझे नैना नहीं देख रही थी। मैंने जहन में बना लिया था कि पहले नैना को लिटाता हूँ, उसका काम उतारता हूँ जब तक रुबीना भी सेट हो जाएगी, फिर उसको भी लिटा दूंगा। अच्छा, रुबीना के बारे में मेरी जो अंदर की फीलिंग थी वो शादी करने वाली थी। मतलब मैं उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता था, मगर नैना को सिर्फ मैं इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि उसका काम उतारूंगा 2-3 दफा, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं गली में चलता गया, आगे जाकर पलट कर देखा तो रुबीना मुझे देख रही थी। जैसे ही मैं गली से मुड़ने लगा तो रुबीना ने हल्का सा हाथ उठाकर मुझे बाय किया। जवाब में मैंने भी बाय बोला और फिर मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया। काफी देर के बाद मैं वापस आया घर। फिर आते ही मैं सो गया। अभी मेरी आंख लग रही थी कि मोबाइल बजने लगा। नंबर देखा तो नैना का नंबर था। मैंने कहा, क्या हुआ नैना? वो मुझसे कहने लगी कि माजिद, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, आपकी याद आ रही है। मैंने कहा, फिर आ जाओ मेरे पास। उसने कहा कि नहीं आ सकती, घर वालों को शक पड़ जाएगा और फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे। काफी देर तक हमारी बातचीत होती रही। मुझे कह रही थी कि तुम कहीं बाहर प्लान करो, बाहर चलते हैं। मैंने कहा, अच्छा, मुझे सोचने दो, कल फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ चलना है। उसने कहा, कोई गेस्ट हाउस करीब हो तो मुझे वहां ले चलो। मैंने कहा, चलो मैं देखता हूँ, किसी दोस्त से पूछता हूँ। मुझे तो नहीं पता। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम जावेद था। मैंने सोच लिया था कि मैं उससे पूछूंगा। वो अक्सर अलग अलग लड़कियों के साथ गेस्ट हाउस में जाता था। वो लड़कियों का बड़ा शौकीन था और एक दफा तो उसने मुझे भी कहा कि यार, मैं एक लड़की लेकर आ रहा हूँ, दोनों मिलकर उसका काम उतारते हैं। वो तो मैंने कहा कि नहीं यार, तू लेकर आ रहा है तो तू ही उसके साथ कर, मैं करूंगा तो ये उसके साथ ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि वो तो मुझे जानती ही नहीं है। फिर मैं सो गया। सुबह नहा धो के नाश्ता किया और फिर मैंने जावेद को कॉल की। मैंने कहा, जावेद कहाँ हो? उसने कहा, फिर जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि यार, मुझे ना गेस्ट हाउस चाहिए करीब में। वो एकदम हंसने लग गया। उसने कहा, क्या हुआ, कोई मुर्गी फंसाई है क्या? मैंने कहा, हाँ ऐसा ही है। उसने कहा, मैं तुम्हें उनका नंबर सेंड कर रहा हूँ, उनकी लोकेशन भी भेज रहा हूँ, उनके साथ बात कर ले। 2 घंटे के 3,000 रुपए लेते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन गेस्ट हाउस होता है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा, हाँ भेज दो मुझे नंबर। फिर उसने मुझे नंबर भेज दिया और फिर लोकेशन भी भेज दी। उन्हीं लोकेशन देखी तो करीब ही थी। फिर मैंने कॉल की तो उन्होंने 3,000 रुपए मांगे 2 घंटे के। मैंने कहा, मैं आपको कंफर्म करता हूँ। मैंने फिर कॉल काट दी। फिर मैंने नैना को मैसेज किया। थोड़ी देर बाद नैना की मुझे कॉल आई। नैना मुझे कहने लगी कि हाँ माजिद। मैंने कहा, नैना मैं गेस्ट हाउस बुक कर रहा हूँ। नैना ने मुझे टाइम टेबल बताया कि इस टाइम के लिए बुक कर लो और फिर मैंने कॉल करके गेस्ट हाउस बुक करवा लिया 2 घंटे के लिए। नाजरीन, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।